अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ईटा के हवाले से हम ला रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपने गौर से देखना है, बहुत ही अहम सवाल है। क्वेश्चन हमें गिवन है कि लाइट एंड हैवी बॉडीज हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जीज। देखिए, फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है कि एक लाइट बॉडी है और सेकंड हमारे पास हैवी बॉडी है, और दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम है, इक्वल है। विच वन हैज द ग्रेटर मोमेंटम? दोनों में से किसका मोमेंटम ज्यादा हो सकता है, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल सामने रखते हैं। देखिए, हमारे पास यानी एक लाइट बॉडी है और दूसरा हेवी बॉडी है। तो सबसे पहले हमने लाइट बॉडी और हैवी बॉडी को देखना है कि लाइट बॉडी क्या है और हैवी बॉडी क्या है। तो ये देखिए, समझने वाली बात है कि लाइट बॉडी वो बॉडी है जिसका मास कम हो, हैवी बॉडी वो बॉडी है जिसका मास ज्यादा हो। लेट सपोज कर दे, मेरे पास है एक बॉडी है, M1 बॉडी है, इसका मास है 4 किलोग्राम, 4 kg, ठीक है। और दूसरी बॉडी है, उसका मास M2, वो है 16 kg। कंसिडर करता हूं, मैं एक जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल की मदद से मैंने कह दिया कि एक लाइट बॉडी है, उसका मास है 4 kg, और एक हैवी बॉडी है, उसका मास है 16 kg। अब देखें, अगर मैं इस लाइट बॉडी को वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड के साथ इसको दूंगा, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास आएगी 200 जॉल। लेट सपोज वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी जो कि लाइट बॉडी है, ये हमारे पास कौन सी बॉडी है? लाइट बॉडी है। और ये हमारे पास है हैवी बॉडी। लाइट बॉडी का मास M1 इज इक्वल टू 4 kg हो गया, और इसकी जो वेलोसिटी है, कंसिडर करता हूं कि 10 मीटर पर सेकंड के साथ ये जा रहा है। सिमिलरली हैवी बॉडी का मास M2 इज इक्वल टू 16 kg है, और इसकी जो वेलोसिटी है V2, वो मैं कंसिडर कर रहा हूं कि ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो दोनों को मैंने कंसिडर कर दिया कि मास M1 4 kg है और V1 10 मीटर पर सेकंड है। सिमिलरली M2 16 kg है और V2 5 मीटर पर सेकंड है। अब जिस तरह फर्स्ट कंडीशन है ये वाला इक्वल काइनेटिक एनर्जी का, कि दोनों की जो एनर्जी है वो इक्वल है, तो हम चेक करते हैं कि आया इन दोनों की जो एनर्जी है वो सेम हो सकती है। वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। सो फॉर द लाइट बॉडी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1 v1 स्क्वायर आ जाएगा। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लाइट बॉडी 1/2 m1 4 है, और वेलोसिटी v1 हमारे पास है 10, उसका स्क्वायर। तो देखो, ये 2 और ये 4, तो इससे 2 आ जाएगा ना, ये कैंसिल होगा। और 10 का जो स्क्वायर है ये 100 आता है, और 100 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो इससे आ जाएगा 200 जूल। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लाइट बॉडी हमने फाइंड कर दी। अब सिमिलरली हैवी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हैवी बॉडी इज इक्वल टू 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। नाउ पुटिंग द वैल्यूज हम पुट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हैवी बॉडी 1/2 m2 हमारे पास है 16, और वेलोसिटी v2 हमारे पास है 5, तो उसका स्क्वायर। ये 2 और ये 16 डिवाइड होगा, तो इससे आ जाएगा 8, और 5 का जो स्क्वायर है 5 5 25 आता है। इससे हमारे पास आता है 25, और 25 जब 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इससे आ जाएगा 200 जूल।
अब देखिए जिस तरह क्वेश्चन में कंडीशन गिवन था कि दोनों की जो एनर्जी है वो सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉडी ऑफ द लाइट बॉडी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हैवी बॉडी। ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो गया, ये फर्स्ट वाला। अब कह रहा है सेकंड में कि किसका मोमेंटम ज्यादा हो सकता है, मोमेंटम किसका ज्यादा होगा, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूले से। मोमेंटम P1 यानी फॉर लाइट बॉडी, लाइट बॉडी, इसके लिए मोमेंटम हम फाइंड कर सकते हैं। तो वी नो दैट P इज इक्वल टू mv, फार्मूला है मोमेंटम का, तो P1 इज इक्वल टू m1 और ये v1। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, m1 हमारे पास है 4 और v1 हमारे पास है 10, तो इससे आएगा 40 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास आया मोमेंटम फॉर द लाइट बॉडी। नाउ सेकंड हमारे पास होगा P2 मोमेंटम फॉर द हैवी बॉडी, फॉर हैवी बॉडी, फॉर हैवी बॉडी मोमेंटम हम फाइंड कर सकते हैं अब इसी फार्मूले से। सो वी नो दैट P2 इज इक्वल टू m2v2 आ जाएगा। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, m2 इज इक्वल टू 16 और v2 इज इक्वल टू 5 है, तो 16 मल्टीप्लाई 5 से हमारे पास आएगा, शाबाश, क्या आएगा, कैलकुलेटर से आप काउंट कर सकते हैं, इससे आएगा 80, यानी 5 6 30 होगा ना, और इधर 0 और ये 3 इधर आएगा, तो 5 1 5 और 3 तो 80 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अच्छा जी, अब देखिए, अब इसी सॉल्यूशन से हम डिसीजन ले सकते हैं। तो यहां पर P1 आया 40 किलोग्राम मीटर पर सेकंड और P2 आया 80 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम किस बॉडी का ज्यादा होगा, हैवी बॉडी का मोमेंटम ज्यादा होगा। सो यहां पर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरह के और क्वेश्चंस को हमें देखते रहिए।